समय में जब बात होती है हेल्थ की तो ऐसे में बहुत सारी बातें जहन में आती है। ऐसे में जब बात एक देश की होती है तो कहा जाता है यदि नागरिक स्वस्थ है तो देश स्वतः ही समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। एक स्वस्थ समाज न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होता है बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी जागरूक होता है। स्वास्थ्य नीतियाँ, जागरूकता और चिकित्सा सुविधाएं मिलकर एक स्वस्थ राष्ट्र की भूमिका तैयार करती है। स्वास्थ्य जो न सिर्फ हमारी जिंदगी चलाता है बल्कि हमारे देश की तरक्की का भी आईना है। अब सवाल ये है, कितना स्वस्थ है हमारा भारत? कौन सी बीमारियां हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है? इनका असर हमारी जेब और अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ रहा है? आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। भारत में आज गैर संचारी रोग यानी दिल की बीमारी, डायबिटीज और कैंसर हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही संक्रामक रोग जैसे टीबी और मलेरिया भी पीछे नहीं हट रहे। ऊपर से कुपोषण और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, ये सब मिलकर भारत के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। मतलब हालात चिंताजनक है। अब बात करते हैं उन बीमारियों की जो भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। गैर संचारी रोग, जिसमें दिल की बीमारी, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियां यहां तेजी से पैर पसार रही है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल करीब 60% मौत NCDs की वजह से होती है, यानी हर 10 में से 6 लोग इन बीमारियों से जूझते हुए जान गंवा रहे हैं। मिसाल के लिए डायबिटीज़, आपको बता दें कि भारत को दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है, जहां 7.7 करोड़ लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। वहीं टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस आज भी भारत में सबसे बड़ा विलेन है। WHO के मुताबिक दुनिया भर के टीबी मरीज का 1/4 हिस्सा भारत में है। दूसरी तरफ मलेरिया भी ग्रामीण इलाकों में कहर बरपाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसमें कमी जरूर आई है। यूनिसेफ का डेटा कहता है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के 38% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, यानी हमारे बच्चे भूख और कमजोरी से जूझ रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए खतरे की घंटी है। और इस समय भारत जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित है वो है डिप्रेशन और एंजाइटी, लेकिन इस पर बात कम होती है। WHO का अनुमान है कि भारत में 5.6 करोड़ लोग डिप्रेशन से पीड़ित है। फिर भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और इलाज की कमी बड़ी समस्या है। ऐसे में अब सवाल ये है कि इन बीमारियों का हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, ये सिर्फ सेहत का मसला नहीं बल्कि पैसों और प्रोग्रेस का भी खेल है। NCDs और संक्रामक रोग का इलाज महंगा है। एक आम परिवार की कमाई का बड़ा हिस्सा दवाइयों और अस्पतालों में खर्च हो जाता है। सरकार पर भी बजट का बोझ बढ़ता है। बीमार लोग काम नहीं कर पाते, जिससे प्रोडक्टिविटी घटती है। WHO का कहना है कि NCDs की वजह से हर साल भारत अरबों डॉलर का नुकसान उठाता है। अस्पताल में बेड कम पड़ते हैं, डॉक्टरों की कमी है और मरीजों की लाइन लंबी है। ये सब मिलकर हेल्थ केयर सिस्टम को चरमरा रहा है। बात करें भारत के पड़ोसी देशों की तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के कुछ पड़ोसी देशों में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और उपलब्धता भारत से बेहतर है। खासकर चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज अध्ययन के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और गुणवत्ता के मामले में भारत 195 देशों की सूची में 145वें स्थान पर है, जबकि चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान जैसे पड़ोसी देश बेहतर स्थिति में है। ऐसे में अब सवाल ये है कि भारत का जो सपना है विश्व गुरु बनने का, क्या वो साकार हो पाएगा? हालांकि भारत में सस्ती और अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं। हर साल लाखों विदेशी यहाँ इलाज के लिए आते हैं। आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी को दुनिया तक ले जाकर हम हेल्थ केयर में नया ट्रेंड सेट कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन और हेल्थ ऐप्स के जरिए दूर दराज के गाँवों तक इलाज पहुँचाया जा सकता है। लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक करना जरूरी है। खान पान सही करें, एक्सरसाइज करें और तनाव कम करें। इन कदमों से भारत न सिर्फ अपनी सेहत सुधार सकता है बल्कि दुनिया को हेल्थ केयर में रास्ता दिखा सकता है। कहा जाता है स्वस्थ नागरिक सशक्त राष्ट्र, लेकिन जब हम भारत की ओर देखते हैं तस्वीरें कुछ जटिल नजर आती है। एक और हमारे देश ने बीते वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अहम उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का अभूतपूर्व अभियान हो या ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के प्रयास। वहीं दूसरी ओर कुपोषण, असमान स्वास्थ्य सुविधा
और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अब भी हमारे सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे के साथ। मेरा नाम है मोनिशा राय। नमस्कार।